एक 5 इयर्स का बच्चा है, वो स्कूल जाने लगा है, आपने अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से इसका स्कूल का बैग, ड्रेस, वाटर बॉटल, टिफिन, एवरीथिंग अपनी अफोर्डेबिलिटी इन द बेस्ट कैपेसिटी बना के दिया 20-25 बच्चों के बीच में। और उसने जब देखा अरे इसका बैग तो ऐसा है, हाँ, उसने टिफिन खोला, उसके टिफिन में फूड ऐसा है, हाँ, और मेरा तो ऐसा है। तो जब वो बच्चा घर आए तो मदर को प्रिपेयर रहना है उस चैलेंज के लिए कि कैसे उसने उसको समझाना है कि बेटा वी आर वी एंड दे आर दे। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। पेरेंट जितना मर्जी अच्छा बन जाए वो फ्रेंड नहीं बन सकता, वो सिर्फ फ्रेंडली बन के रह जाएगा। We just want you to be happy, beta. You know you can talk to us, right? yeah, I know. Thanks. वो Nice. Yeah. और फ्रेंड जो है जैसा भी हो वो उसका फ्रेंड रहेगा। रहेगा। सो ये पेरेंट को समझने की जरूरत है, आप फ्रेंडली मत बनिए, Okay. बिकॉज फ्रेंडली जैसा एक टर्म है कि बच्चों के साथ फ्रेंड बन के रहो, सो दैट दे ओपन अप, Open up. दे डिस्कस। Yeah. डीप डाउन दे नो शी इज ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट एंड आई एम स्मार्टर देन हर। काम है समझाना, रोल मॉडल बनना, बट वो अपने बच्चे को उस मैल प्रैक्टिस से कैसे बचाएंगे? कोई प्रैक्टिकल वेज जो आप सजेस्ट करो? अर्न, सेव, उस सेविंग से स्पेंड। Hello and welcome to the podcast show, the show where we talk about the ideas that shape how our children grow, think, and build good habits for a healthy life. So today we are diving into a topic that is very close to every educator's and parent's heart: money. So we are specifically asking, how should we teach our children to value for the money that is earned before they get into the habit of spending that money? In today's world, where instant gratification is just a click away, teaching them the importance of rupee earned versus rupee given, and the patience, effort, and all the things that goes behind earning that money. So today, to unpack all of this, we are joined by a wonderful guest who has spent years into financial literacy and child development. Welcome to the show, Geeta ma'am. We are so glad you're here. We are so glad. So before we jump on to today's topic, would you like to tell our listeners a little bit about yourself, your background, and what led you to focus on financial literacy in children? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और अच्छा लगता है जब कोई किसी से उसकी नॉलेज जर्नी को यंग जनरेशन सुनना चाहती है, बिकॉज वहाँ से एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टार्ट होती है। फाइनेंशियल लिटरेसी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको कम से कम शब्दों में अगर समेटना हो तो जैसे ही बच्चा घर में पैदा होता है तो उस दिन से फाइनेंशियल नॉलेज, लिटरेसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम सिखा सकते हैं अगर चाहें तो। मेरे पास कितना है और मैं कितना खर्च करना चाहता हूँ, ये दो चीज़ों को दो वर्ड्स में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये है डिज़ायर्स एंड नीड्स। मेरे वांट्स और मेरी नीड के बीच का जो बैलेंस है ना, वो फाइनेंशियल लिटरेसी है मेरी समझ में। आसान शब्दों में बोले, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है इंसान को उससे कम खर्च करने की आदत सिखाना एक पेरेंट, स्पेशली एक मदर का रोल होता है बच्चे को, क्योंकि बच्चा अपनी माँ से बायोलॉजिकली तो वैसे भी जुड़ा हुआ है और इमोशनली बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, तो मदर का एक बहुत बेहतरीन रोल इसमें हो सकता है। सो आसान शब्दों में, अर्न एंड स्पेंड, दैट्स अ राइट वे, इट मेक्स यू अ वाइज पर्सन। So ma'am, what does this concept of earn before we spend actually really mean? And why is it important to introduce children at a very young age with this concept? देखो, जैसे कि मैंने बोला कि अर्न एंड स्पेंड, अगर फैमिली अपने आप में इस विजडम के रूल को फॉलो करती है
बच्चा शुरू से ही जो किंडरगार्टन से यूथ में आ गया है, वो अपने फैमिली को लगातार देख रहा है कि वो कैसे पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हैं पेरेंट्स, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो कितना टाइम और एफर्ट लगाते हैं टू अर्न दैट मनी। जब उस मनी को अर्न करने में पेरेंट्स का, फैमिली का जो टाइम एंड एफर्ट लगता है, वैल्यू मनी की नहीं है, वैल्यू टाइम एंड एफर्ट की है। सो अगर मैंने ये बेसिक चीज़ें अपने बच्चों को सिखानी है तो पहले मुझे रोल मॉडल बनना होगा। मुझे मतलब पेरेंट्स को, मदर, फादर और भी जो घर के मेंबर हैं, जो मैं सिखाना चाहती हूँ अगर मैं खुद फॉलो नहीं करती, अगर पेरेंट्स वो चीज़ फॉलो नहीं कर रहे, वो रोल मॉडल नहीं है, तो वो उस चीज़ को नहीं सिखा पाएंगे। तो वो फिर एक ऐसे बन के रह जाएगा दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बट वी आर नॉट फॉलोइंग इट एक्चुअली। सो अगर हमने सिखाना है तो हमें वो करना भी है। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है और उसमें कई लेवल ऑफ वेरिएंस, वैरायटी अवेलेबल है, तो मुझे देखना है कि मेरी पॉकेट आज की डेट में मुझे क्या वैरायटी पिक करने का ऑप्शन देती है, बजाय के मैं अपने फ्यूचर इनकम के ऊपर लायबिलिटी ले लूं। सो हमें बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखानी है, लायबिलिटी का वर्ड नहीं सिखाना। Okay. That's my thought process in Amazing the way you've given a balance with the two terms, just the liability and responsibility. A perfect balance between these two terms is what parents should understand first, and then obviously they would be able to teach children. That's a perfect balance, how you've just defined such a difficult concept with two basic terms, balancing between liability and responsibility. That's amazing, ma'am. Thank you. Coming to the second question, what are the practical and age appropriate ways and techniques that parents can use in teaching their children the connection between efforts and earning money? देखो, एज अप्रोप्रिएट कुछ नहीं होता। Okay. इट्स अ पार्ट ऑफ लिविंग लाइफ। जैसे सच बोलना एज अप्रोप्रिएट नहीं होता। अगर मेरे को सच बोलना, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, ये वर्ड सिखाने हैं तो मुझे ये वर्ड जीने हैं इन माय लाइफ। सो जब भी हम बात कर रहे हैं बच्चों से, फैमिली से या अपनी अराउंड सराउंडिंग में, तो हमें इसी चीज को देखना है कि आप अफोर्ड क्या कर सकते हो, उसमें भी कंफर्ट जोन में रह के क्या अफोर्ड कर सकते हो, उससे अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो नीड ही है। सो अगर आप अपनी नीड्स और वांट्स के बीच में बैलेंस करना सीख जाओगे, वर्ड्स वही हैं, उसको नए मायने देने हैं, नए सिनेरियो में समझाना है। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक 5 इयर्स का बच्चा है, वो स्कूल जाने लगा है। आपने अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से इसका स्कूल का बैग, ड्रेस, वाटर बॉटल, टिफिन, एवरीथिंग अपनी अफोर्डेबिलिटी इन द बेस्ट कैपेसिटी बना के दिया। बच्चा गया क्लास में 20-25 बच्चों के बीच में, और उसने जब देखा अरे इसका बैग तो ऐसा है, हाँ. उसने टिफिन खोला, उसके टिफिन में फूड ऐसा है, हाँ. और मेरा तो ऐसा है। तो जब वो बच्चा घर आए तो मदर को प्रिपेयर रहना है उस चैलेंज के लिए कि कैसे उसने उसको समझाना है कि बेटा वी आर वी एंड दे आर दे। Yes. और आप अपने आप को प्राउडली कैरी करो, कॉन्फिडेंटली कैरी करो। आपको किसी की भी वजह से अपने आप को इंफीरियर महसूस नहीं करना और किसी की भी वजह से सुपीरियर भी महसूस नहीं करना, कि अगर आप इंफीरियर महसूस करोगे तो आपका सेल्फ इमेज लो हो जाएगा। ये आपको उस बच्चे की एज के अकॉर्डिंग सिखाना है द वर्ड सेल्फ इमेज। बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाना है, क्योंकि हर वक्त पेरेंट साथ में नहीं होगा और हर वक्त स्कूल वाला एनवायरनमेंट भी नहीं होगा। जब वो बच्चे स्कूल के एनवायरनमेंट से कॉलेज में जाएंगे और कॉलेज के बाद जब वो प्रोफेशन में जाएंगे
आप मुझे बताइए क्या ये बदल जाएगा? नहीं, ये हर एज में चलेगा। यस, आप घर से गए, चाहे स्कूल, कॉलेज या ऑफिस, आपका अटायर, आपको कैरी करना, आपका जो बिलोंगिंग्स है वो हमेशा यूनिक होगा, जो आपको रिप्रेजेंट करता है। सो ऑलवेज बी यू। ये कहाँ से सिखाएंगे? इसकी कोई एज नहीं है। हाँ, इट्स अ लाइफ लॉन्ग, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। और शुरुआत में चैलेंज आएगा जब आप ये बताएंगे, और उस चैलेंज को कैसे आपने बच्चे को पेशेंस सिखानी है, ग्रैटिफिकेशन सिखाना है, ग्रैटिट्यूड सिखाना है। और अगर कोई चीज़ आपने मांगी है, किसी बच्चे की अच्छी लगी और अच्छी लगी, एक पेरेंट का फर्ज है उसकी ज़रूरतों को पूरा करना, तो आपने उसको कैसे हैंडल किया कि बेटा आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली यू विल गेट इट, यू डिजर्व द बेस्ट माय बच्चा। दैट वे पेरेंट उसको डील करते हैं, करना चाहिए। और उन्होंने बोला मिल जाएगी, मतलब मिल जाएगी, अभी मिल जाएगी नहीं कहा। सो जब आप ये सिखाते हैं, मैंने आपकी बात सुनी बच्चे, आपका दिन बहुत अच्छा गया, जरूर दिलाएंगे, आपके बर्थडे पे दिलाएंगे। हाँ, सो हमने जब उसको डिले किया तो उस बच्चे को क्या सिखाया? इंस्टेंट कुछ नहीं है, पेशेंस है। या, और टाइम आने पर यू विल गेट इट ऑन अ एप्रोप्रिएट टाइम हाँ, एज अ गिफ्ट, एज अ गिफ्ट, या, सो दैट यू कैन वैल्यू इट। शायद ये लगेगा मैम क्या बोल रहे हो आप, टेक्निकली प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, करके देखिए पॉसिबल है। Ma'am, you do you, they do them. But still, in today's time, children are getting toys, gadgets, everything with a click. And the parents have also become very competitive, if I say in terms with other parents, their relatives. उसके बच्चे के पास ये है, मेरे बच्चे के पास उससे बेटर होना चाहिए। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन, बट पेरेंट्स खुद में भी ये आ गया है बहुत ज़्यादा कि उसके पास ये है, मेरे बच्चे के पास उससे ऊपर होना चाहिए। एंड इवन इफ दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट, बट दे विल इट इज सेड, अपने आप को कट करके वो देंगे वो चीज़। तो वो पेरेंट्स के पास से पहले आई थिंक वो चेंज स्टार्ट होना चाहिए। आपका क्या कहना है इस पे? दैट इज व्हाट आई सेड, हाँ, बी अ गुड रोल मॉडल, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। या, आप सिखाओगे तब जब वो आप कर रहे हो। एंड दूसरी चीज, अफोर्डेबिलिटी के ऊपर अगर हम बात करते हैं, अफोर्डेबिलिटी की टर्म हर किसी की लाइफ में सेपरेट है। या, देयर इज नो पैरामीटर व्हाट इज अफोर्डेबल। आप कितना अर्न कर रहे हो और क्या आप उसको बाय कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, वो अफोर्डेबिलिटी की क्राइटेरिया है। किसी के लिए हम कोई प्रोडक्ट का ही सपोज नाम लेते हैं, किसी के लिए कोई एक फोन एक पर्टिकुलर ब्रांड का अफोर्डेबल है, अब वो ले लिया, वो कॉलेज में दिखा रहा है वो बच्चा, उसकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है बिकॉज दे आर बिजनेस टाइकून्स। अब वो लेकर आया, जो मैंने अभी बोला कि पीयर प्रेशर, बाहर गया बच्चा किसी भी एज ग्रुप का, उसने देखा कि उसकी वाटर बॉटल बहुत फैंसी है या उसका बैग बहुत फैंसी है, या अब कॉलेज में आ गए तो फोन बड़ा एक ब्रांडेड है। अब आप अफोर्ड कर नहीं सकते तो आप प्रेशर बिल्ड करोगे पेरेंट्स पर, या रॉन्ग वेज चुनोगे। या, दिस कुड आल्सो बी अ कि आपको पता भी नहीं आपकी पॉकेट से पैसा कहाँ गया। ठीक है, सो ऑनेस्टी कहाँ गई? अगर आपने उस प्रीमियम चीज को लेने के लिए कहीं डिसऑनेस्ट काम किया तो फैमिली की जो बेस है वो वीक है ना। ट्रू। अदरवाइज वो बच्चा ये सोचेगा मेरे पास जो है उससे मेरी जरूरत पूरी हो रही है, क्योंकि जिस मर्जी ब्रांड को आप ले लीजिए अल्टीमेटली जरूरत तो सबकी सेम ही है। जो वो काम कर रहे हैं वो काम तो सेम ही है। अगर हम फोन की बात कर रहे हैं तो उसका काम क्या है? कॉल को रिसीव करना, कनेक्ट करना दो लोगों, कनेक्टिविटी। हाँ, या, राइट। एंड विच any from basic to the most advanced branded phone they offer, it is all about कितना वो fancy होता जाता है। अदरवाइज अर्न मोर, पार्ट टाइम काम कीजिए, अफोर्डेबल बनाइए। अगर फैमिली का बैकग्राउंड अफोर्डेबल नहीं कर पा रहा एंड योर डिजायर इज देयर, तो बीच का रास्ता है ना, बैलेंसिंग एक्ट हमेशा अवेलेबल होता है।
पेरेंट्स भी तो पार्ट टाइम 2-2 काम करते हैं, हाँ। तब वो फैमिली चलाते हैं, हाँ वो सिंगल इनकम पे नहीं रहते। पुराना टाइम था जब सिंगल इनकम चलती थी, अब तो हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, तो वो बैलेंसिंग एक्ट है। सेक्रीफाइस करते हैं वो बहुत कुछ, तब वो बच्चों को पालते हैं, घर की जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। सो सेम वे अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई है और आज के बच्चों को लगता है कि ओके ये मैं खुद अफोर्ड करूं, मैं पेरेंट्स को ना बोलूं, तो दे कैन अर्न पार्ट टाइम इनकम। दे आर इन कॉलेज, दे कैन डू समथिंग टू अर्न पार्ट टाइम इनकम। लर्न एंड अर्न कॉन्सेप्ट हमेशा रहता है। Yeah, learn and earn. Yes. But ma'am, this part of earning, I think, comes with somewhere 14 to 18 age, not before that. उससे पहले kids undergo a lot of peer pressure. वो दूसरे के पास वो चीज़ देखना and then खुद feel करना, and then like we discussed, they create pressure on parents. पेरेंट्स का काम है समझाना, रोल मॉडल बनना, बट वो अपने बच्चे को उस मैल प्रैक्टिस से कैसे बचाएंगे? कोई प्रैक्टिकल वेज जो आप सजेस्ट करो? प्रैक्टिकल वे हमेशा सेम रहेगी। अर्न, सेव, उस सेविंग से स्पेंड। एंड इफ योर अर्निंग इज गुड, सेविंग इज गुड, देन स्पेंडिंग के साथ शेयरिंग सिखाइए उन्हें। ओके। आप जो कमा रहे हैं, चाहे वो इज्जत है या पैसा है, सोसाइटी को देना जरूर सिखाइए। दीज आर गुड डीड्स विच रिटर्न बैक। एंड जैसा आपने बोला कि 18 ईयर के बाद वो इनकम के जरिए खुलते हैं। मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी, मैं क्लास 8th में थी जब मैं 3rd और 4th के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। ओके। लर्निंग एंड अर्निंग मेरे अपनी खुद की क्लास 8th की स्टडीज के साथ चली है। और मेरा ब्रदर मेरे से एज का गैप थोड़ा ज़्यादा है, तो मेरा छोटा भाई जो है वो मेरे बेटे की तरह है, तो उसको मैंने जहाँ तक मैं पढ़ा सकती थी मैंने पढ़ाया। सेम वे मैंने अपने बच्चों के साथ रखा। तो देयर इज नो सच एज क्राइटेरिया। आप करना चाहते हो वो इम्पोर्टेंट है। तो जो कोचिंग पार्ट है, जो ट्यूटरिंग है, अगर आपको कोई सब्जेक्ट आता है अच्छा, तो ये सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान। एट एनी एज यू कैन स्टार्ट इट। एंड ये दान देना ही है, ज्ञान का दान है ना, तो आप गिवर हो यहाँ। So today we are seeing children on social media also. There is no, I would say, age limit to that. Not at all. Means a kid with having 4 years of age and they're not waiting up till 18. Not at all. Today's time has really changed and they are performing on social media. They are earning. They are earning well and somewhere I believe पहले से लेकर अब तक ये आया भी है बच्चों में कि हम खुद earn करें and हम अपने लिए चीज़ें लें। So do you think this shift has come from past? पहले के टाइम से अब बच्चों में ज़्यादा आया है? यहाँ मैं एक चीज बोलूंगी कि ये ना कहीं कुछ गलत प्रैक्टिस हो रही है। Okay. शायद आप लोग मेरे से अग्री भी ना करें, हो सकता है बहुत से लोग मेरे से अग्री ना करें। आज हम अपने छोटे छोटे बच्चों को इंस्टाग्राम पे एक्सपोजर दे रहे हैं, उनके साथ छोटे छोटे शूट्स बनाकर। Yes, yes. एंड हम बहुत खुश हो रहे हैं। क्या हम जानते हैं हम अपने बच्चों की प्राइवेसी को कैसे ओपन प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं? अर्निंग के लिए ऑन सोशलमीडिया इट टेक्स एजेस Content lot of creation is- effort. Yeah. लेकिन मुझे ऐसा लगता है, लोगों को लगता है कि बस 10, 15, 16, 17 रील्स बना दो और कंटेंट कॉपी कर लो और कॉमिक काइंड कुछ कर लो और अर्निंग स्टार्ट्स। बट सॉरी, ऐसा होता नहीं है। हाँ. और जो लोग अच्छा डिवोटेड गुड कंटेंट दे रहे हैं, सिर्फ वही लोग अर्न कर पाते हैं। तो जो इजी रास्ते हैं ना, जरूरी नहीं है वो सक्सेसफुल है। सो आई फील बच्चों का सोशल मीडिया के ऊपर अर्निंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, एटलीस्ट टिल टीन एज नहीं होना चाहिए। Okay.
because their privacy is at risk. And later we cannot blame कि ये जो आजकल का ज़माना है उसने बच्चों को खराब कर दिया. ये आजकल का ज़माना आपका ही दिया हुआ है. Plus, they are getting addicted to the number of likes, number of views, and बहुत ज़्यादा addiction हो गया उसका कि इतने likes आए. See, I got इतने likes and you got इतने likes. Who's better? पहले marks compare होते थे and आज के time पे वो likes and comments compare हो रहे हैं. Yeah, time has changed. तो उस कैटेगरी में जो हम घर से सीख कर आ रहे हैं वहाँ एक और सेगमेंट है जो हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं जो लाइफ लॉन्ग चलता है. वो है बच्चे का कॉन्फिडेंट होना और इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना. अनफॉर्चुनेटली आजकल जो कुछ एक इश्यूज हुए हैं कि व्हेन बच्चों को किसी वजह से वो मार्क्स नहीं आए कॉम्पिटिटिव एग्जाम Yeah, में competitive exam. एंड दे टुक अ वेरी हार्श डिसीजन. वो कुछ मिनट का डिसीजन होता है जब वो कॉल ली जाती है. और हमने अपने बच्चों को इतना पैम्पर करके इम्पेशेंट बना दिया है कि अगर लाइट चली गई है तो वो 5 मिनट भी वेट नहीं कर पा रहे. हाँ. True. तो बेसिक्स का प्रॉब्लम है. वो हम भूल रहे हैं. हम गलत रोल मॉडल बन रहे हैं. तो कहीं यूथ से ज्यादा ना पेरेंट को Parents. ठीक होने की जरूरत है. आप किसी भी ऐसे ट्रैप में ना फंसें कि लोगों को दिखाने के लिए आप एक आने वाली इनकम को रिस्क पे डाल के अपना आज का एक लेविश लाइफ जी रहे हो. गुड क्लोथिंग है, अच्छा लगना है, एवरी ईयर एक ट्रिप पे जाना है, बिकॉज जब हम वापस जाएंगे काम पर या ऑफिस या You'll have स्कूल something तो to फोटो say. कहाँ से दिखाएंगे. सो ये जो प्रेशर है इससे हमें बाहर आने की जरूरत है. And this show off thing starts with the parents and is carrying on to generations and generations. 200%. Yeah. 200%. Because parents are not paying good attention to be a good role model. मैं कैसे कहूँगी अपने बच्चे को कि बेटा रात को 10 बजे तक बाहर नहीं रहते जब मैं 12 बजे तक या उससे भी ज़्यादा लेट नाइट एंड स्टे इन समबडी एल्सेस हाउस. मेरी बातें ऑर्थोडॉक्स लग सकती हैं लेकिन बात राइट और रॉन्ग की जब होती है तब अच्छा लगे या बुरा लगे राइट विल बी राइट एंड रॉन्ग विल बी Be रॉन्ग. wrong. Either black or white, there's no gray. देयर इज नो ग्रे. So, ma'am, these were all the mistakes that we identify on the parents' part. Majorly, I would say 90%, and 10% somewhere children also, because it is very hard for them to understand at such young age because puberty, peer pressure, teenage issues. There are a lot of body changes they're going on, hormonal changes they're going through, peers, a lot of things. But not talking about the solution. सॉल्यूशन के लिए जो बात है ना वो बात करने से आएगी. टीनेज की अगर मैं बात करूं, टीनेज का बच्चा चाहे वो गर्ल है या बॉय है वो अपने फ्रेंड सर्कल में सब कुछ शेयर कर रहा है. हाँ. और पेरेंट्स के साथ सब कुछ गुडी गुडी है. मेरा अच्छा बच्चा. तो वहाँ लैक ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है कि पेरेंट जितना मर्जी अच्छा बन जाए वो फ्रेंड नहीं बन सकता. वो सिर्फ फ्रेंडली बन के रह जाएगा. Oh, nice. Yeah. और फ्रेंड जो है जैसा भी हो वो उसका फ्रेंड रहेगा. रहेगा. सो ये पेरेंट को समझने की जरूरत है. आप फ्रेंडली मत बनिए. Okay. बिकॉज फ्रेंडली जैसा एक टर्म है कि बच्चों के साथ फ्रेंड बन के रहो सो दैट दे ओपन अप, Open up. दे डिस्कस. Yeah. Deep down they know she is trying to be over smart and I'm smarter than her. So friendly मत बनिए. आप एक पेरेंट हैं, स्ट्रिक्ट हैं तो स्ट्रिक्ट रहिए, फर्म है तो फर्म रहिए. बिकॉज आपका बच्चा है, आपसे बेहतर उसकी भलाई कोई नहीं जानता. शायद एज का गैप एक रीजन है कि
आप उसको समझिए, वो आपको समझे। बन जाए तो अच्छी बात, नहीं तो आप अपने आप को मत बदलिए ये सोच के कि मैं अगर थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं तो मैं उसका भला कर दूं और उसके फ्रेंड की तरह वो मेरे को अपना बात बताए। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ओके। ये कहावत है, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूला। तो आप एज अ पेरेंट अपना रोल निभाइए, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बच्चों को सही और गलत बताइए, उनको कॉन्फिडेंस दीजिए और उनको ये सिखाइए कि बेटा पैसा जो है ना सिर्फ टूल है टू अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ, बी इट बी एनीथिंग। पैसा गोल नहीं है, गोल हैप्पीनेस है, गोल हेल्थ है। अगर हेल्दी और हैप्पी रहोगे तो पैसा बहुत कमा लोगे। सो स्पेंड योर मनी वाइजली ऑन द थिंग्स विच मैटर्स इन योर लाइफ। जब ये एक लाइन आपने खुद सीख ली और वो सीख के आपने आत्मसात कर ली, आप जी रहे हो उसको, तो ना फिर आपको बताना नहीं पड़ेगा अपने बच्चों को या अपने बच्चों के फ्रेंड्स को। क्योंकि जब आप अपने बच्चे के साथ एक बहुत बेहतरीन रिलेशन मेंटेन करते हैं, बच्चे को पता है ये मेरा फ्रेंड नहीं है, ये मेरी मम्मा है, ये मेरे पापा हैं, तो उसको भी अपनी लिमिट्स पता होती हैं, तो फिर वो टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे क्योंकि आपने लिवरेज नहीं दी। ठीक है। और जब फ्रेंड के फ्रेंड आ रहे हैं तो दे ऑल्सो लाइक और डिसलाइक वट एवर दे वॉन्ट। आई कैन नॉट चेंज माई सेल्फ, but I can tell what is right and wrong in my best capacity. And बच्चों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज का न्यू एज टेक्नोलॉजी का है। Yeah, completely different. And I fully agree कि जो बच्चों का ब्रेन है वो पेरेंट्स के ब्रेन से फार बेटर है टू सॉल्व द क्रिटिकल प्रॉब्लम्स। सो यहाँ आती है बात बैलेंसिंग की। अगर पेरेंट को अपने इनकम को बढ़ाने के लिए अपने बच्चे की जरूरत है और आज की डेट में इनकम विदाउट बीइंग ऑन सोशल मीडिया पॉसिबल नहीं है, ठीक है, it can be a win-win situation when a parent seeks help from the child and child is able to help the parent। अब देखिए बाहर से आपको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हायर नहीं करनी पड़ेंगी, and this way you can increase the pocket money of your child to earn more and spend wisely। यहाँ आप ब्राइब नहीं कर रहे, बट यहाँ आप उस बच्चे के उस स्किल को यूज कर रहे हो जो अदरवाइज उसे लगेगा ये भी कोई चीज है जिसके लिए पैसा मिलता है, बट आज अगर हम जॉब्स देखें तो ये वो चीज है जिसके लिए बहुत पैसा मिलता है। ठीक है। अब जब वो सर्विस, डिजिटल सर्विसेज बच्चा अपने घर में अपने पेरेंट या अपनी सिस्टर या किसी फैमिली मेंबर को दे रहा है तो ना उसको कोई चैलेंज नहीं है। दैट थिंग ही और शी विल डू एट ईज, क्योंकि बढ़िया है, अपने ही तो लोग हैं, तो वहाँ प्रेशर नहीं है, दे डू द बेस्ट एंड पेरेंट का काम बढ़िया हो जाता है। तो एक ये जॉइंट वेंचर हो गया जहाँ कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बट अ विन विन सिचुएशन है फॉर द बोथ, क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज से, डिजिटल मार्केटिंग इतना बड़ा अथाह सागर है कमाई का। अगर राइट वे में किसी को कोई ऐसा डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइडर मिल जाता है, जैसे कोई इंटरव्यू शूट करना है या पोस्ट बनानी है, फोटोग्राफ शूट करनी है प्रोडक्ट्स की, क्लाउड किचन है, डायरेक्ट सेलिंग है, इंश्योरेंस है, डॉक्टर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, लॉ वाले हैं, ऐसा कौन सा इंडस्ट्री रह गया है जो आज डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड से दूर है। तो अगर हमारे बच्चे हमें इस तरीके से उन पेरेंट्स को मदद करने लगे जो कहीं चैलेंज फील कर रहे हैं, तो घर पर ही आपका एक अर्निंग का पॉकेट मनी बढ़ाइए बच्चों की और उनको बोलिए आपने जो अर्न करना है वो आप हमारी हेल्प कीजिए और आप अर्न कीजिए, और उस पॉकेट मनी से अर्निंग भी हो गई, स्पेंडिंग भी हो गई, सेविंग भी होगी। एंड आपने अपने बच्चे को एक और चीज़ सिखाई है, वो है बी अ वाइजर पर्सन ऑफ योर सेल्फ एंड ट्राई टू हेल्प वेयर एवर यू कैन।
And at times, you may not get anything out of help. At times, yeah. At times. Yeah. हर बार आपको पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, मिलेगी। लेकिन उस हेल्प से आप अपने बच्चे को एक बेहतर इंसान बनाते हो। इसको बोलते हैं सर्विंग इन ह्यूमिलिटी। आपने जो कमाया है वो सोसाइटी को देकर जाना चाहिए। माँ ने अच्छा अचार बनाया, उसकी तकनीक अगर उसने अपने बच्चे को डिजिटल मार्केटिंग के जरिए सिखा दी, आपको नहीं लगता कि उस बच्चे को कुकिंग में इंटरेस्ट आ जाएगा? Somewhere or the other, yes. वो एक सीड तो वो हो गया है। Germination process is done. Done. Yeah, definitely. And rest, God is the greatest source of strength to everyone. Yeah. But you've talked about such a beautiful collaboration, I would say. Collaboration that we seek outside, the young generation is seeking outside to collab with this person, and how beautifully you've talked about the collaboration between the family members. It's practically possible, dear. Yes, I'm it is. getting this help. That is why I'm sharing it. This is not what just a bookish knowledge. I'm getting this help in my business. That is why I'm able to say. But a So- beautiful collaboration. Thank you so much for wonderful insights, and I'm sure every parent is going to walk away with practical ways with which they can start practicing at home. To sum up, earning before spending isn't just about money. It is about instilling patience, efforts, and good values in our children right from a very young age. Hope you liked the video.